पर विराजित पूज्य श्री प्रणाम सागर प्रमाण सागर जी महाराज साहब, समस्त अतिथिगण, 4 महीने का बच्चा यदि रोएगा तो माँ लेटरिन में होगी, बाथरूम में होगी, किचन में होगी, कहीं से भी दौड़कर आएगी ही आएगी। नहीं जरूर, अरे जरूर, अरे यहाँ जा रहे तो वही बच्चा जब 4 साल का हो जाता है, पास में बैठता है, रोता भी रहता है, तो माँ कोई ध्यान नहीं देती। कारण क्या है कि 4 महीने का बच्चा दिमाग नहीं लगाता है और 4 साल का बच्चा दिमाग लगाता है। तो फार्मूला बनेगा कि यदि हम दिमाग लगाएंगे तो हमारा कोई सहारा नहीं बनेगा, और यदि हम दिमाग नहीं लगाएंगे तो दुनिया, भगवान, प्रकृति सारे हमारे सहारे बन जाएंगे। छोटा सा बच्चा मंदिर में चला गया, पिताजी प्रार्थना बोल रहे हैं, बच्चे को प्रार्थना नहीं आती है, फिर भी वो बच्चा बोल रहा है। पिताजी को आश्चर्य, क्या बोल रहा है? प्रार्थना समाप्त होते ही वो बोल रहे हैं, भैया तेरे को आती तो नहीं थी, क्या बोला? बोले मैंने तो भगवान को ABCD क ख ग घ सब सुना दिया और भगवान को कह दिया, भगवान मुझे कुछ आता नहीं है, आपके हिसाब से जोड़ लेना। बोलो किसकी प्रार्थना मंजूर होगी? बच्चे की कि पिताजी की? बच्चे की। ऐसे याद रखना कि आप सबसे ज्यादा की नहीं, सास की नहीं, ससुर की नहीं, सिर्फ बच्चों की फिक्र सभी को है। तो याद रखें कि यदि हम परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, प्रकृति के बच्चे हैं, तो हमको फिक्र करने की जरूरत क्या है? ऑटोमेटिक जिसने हमको जन्म दिया है वो हमारी क्या करेगा? फिक्र करेगा। तो शर्ट का पहला बटन यदि सही लगता है तो सारे बटन क्या लगते हैं? सही लगते हैं। वर्तमान में 4 विचारधाराएं चल रही है। एक विचारधारा है बच्चे ज्यादा पैदा किए जाएं, एक विचारधारा है कि बच्चे 2 ही पैदा किए जाएं, एक विचारधारा है कि बच्चे पैदा ही नहीं किए जाएं, और एक विचारधारा है कि जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं उनको मार डाला जाए। मैंने एक दिन विचार किया कि ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां अनादिकाल से हमारा ये संसार चल रहा है, तो फिर क्यों उत्पन्न हो रही है? तो सीधा अंदर से उत्तर आया कि ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां रूस को, चीन को, अमेरिका को अपने जो शस्त्र अस्त्र बनाए हैं उनको बेचना है, इसलिए वो आपस में लड़ा करके और पैसे और जिन शास्त्रों को जंग लग रही है वो ये कार्य कर रहे हैं। पर एक हमारा जैन धर्म ऐसा है जो हमेशा ये कहता है कि आप शांति की ओर जाएं, आप साधना की ओर जाएं। अनादिकाल से ये धर्म चल रहा है, वो लगातार चलता रहेगा। किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक भगवान चाहिए, एक धर्म गुरु चाहिए, एक भवन चाहिए, एक शास्त्र चाहिए, दान की प्रेरणा, तप की प्रेरणा चाहिए। तो चिंतन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितने भी धर्म चल रहे हैं वो सभी के अंदर ये 7 बातों का निवास है। कोई अल्लाह को मानेगा, कोई यीशु को मानेगा, कोई भगवान महावीर को मानेगा, कहीं गुरु होगा, कहीं मुल्ला होगा, तो कहीं पर पोप होगा, सभी जने, कहीं चर्च होगा, गिरजाघर होगा। और हम कहेंगे थानक में दान दो पुण्य मिलेगा, आप कहेंगे चर्च में दान दो पुण्य मिलेगा। तो चिंतन मनन करेंगे तो उल्टा चले अपन कि आज हमने सर्वधर्म सम्मेलन रखा है और सम्मेलन में उल्टा चले कि सभी पहले एक ही होंगे सारे इंसान। उन्होंने विचार किया कि अपने को कैसे चलना, तो एक नियम बनाया होगा। नियम बनाने के बाद में आधे लोगों को जमा होगा, आधे को नहीं जमा होगा, तो वहां से एक मांसाहारी पे चला गया, एक शाकाहारी पे चला गया, एक मंदिर में चला गया, एक थानक में चला गया, और धीरे धीरे ये पंथवाद बढ़ते बढ़ते और वास्तव में धर्म का जो उद्देश्य होता है वो कभी समाप्त नहीं होकर के और आगे बढ़ जाता है। आप यदि एक जानवर को पत्थर मारोगे तो वो जानवर भाग जाएगा, पर यदि वही पत्थर आपने मधुमक्खी के छत्ते पर मार दिया तो आपके क्या हाल होंगे? क्योंकि मधुमक्खियां संगठित है। ऐसे ही चिंतन करने की बात है। यदि आज भाजपा कांग्रेस का विरोध कर रही है और कांग्रेस भाजपा का विरोध कर रही है, पर जिस दिन पाकिस्तान वाले इंडिया पर आक्रमण कर देंगे तो उस दिन भाजपा कांग्रेस क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। इसलिए याद रखने का कि सभी के अंदर दया के भाव है।
यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया, हिंदू हो चाहे जैन हो चाहे ईसाई हो, और यदि कोई वहां से मुसलमान निकल रहा है तो बोलो वो क्या करेगा? मुसलमान सहयोग करेगा, उठाएगा। अर्थात दया के भाव सभी के अंदर मौजूद है और सभी लोग दया करना चाहते हैं, सभी लोग सेवा करना चाहते हैं और सारे इंसान समान हैं। ऐसा समझ करके जिस दिन हम व्यवहार करेंगे तो हमको भी शांति की प्राप्ति होगी और दुनिया को भी शांति की प्राप्ति होगी। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस समय आप कहते हो, क्या कहते हो? श्रद्धांजलि सभा में अच्छे थे, बुरे थे, ये था, वो था, और इनकी आत्मा जहां पर भी हो भगवान इनकी आत्माओं क्या प्रदान करे? हर एक व्यक्ति की आखिरी लाइन शांति प्रदान करें। अर्थात कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि अशांति हो जाए या इस जन्म में इनके पास कार नहीं थी तो अगले जन्म में इनको कार मिल जाए, ऐसा कोई कहता है क्या? सभी कहते हैं इनको शांति। इसीलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते हैं अब भाई शांत हो गया है। क्या हो गया है? मतलब अभी तक वो क्या था? अशांत था। इसीलिए हम चिंतन करें, मनन करें। आज मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज साहब ने आयोजन किया कि जितने भी धर्म हैं वो सब मिलकर के इस तरह की प्रार्थना करें जैसे बच्चे ने की, ABCD। मैंने सुना दिया भगवान को, अब भगवान अपने हिसाब से क्या कर लेना? जोड़ लेना। इस अवसर पर मैं सत्कामना और शुभकामना करता हूं कि जितने भी धर्म गुरु हों, जितने भी लोग सुन रहे हो, वो सभी यही भावना भाएं कि इस जगत के समस्त जीवों को सुख शांति की प्राप्ति हो, क्योंकि समय को बर्बाद करने वाले को समय बर्बाद करके छोड़ देता है और अच्छा काम करने के लिए कोई समय बुरा नहीं होता और बुरा काम करने के लिए कोई समय अच्छा नहीं होता। इसलिए आज बिना मुहूर्त के हम सत्कामना और शुभकामना करें। और आप देखेंगे कि चौगड़िया बहुत अच्छा चल रहा है और सामने से कोई महिला जा रही है और एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई साहब मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? तो बोले चौगड़िया अच्छा चल रहा है। यदि जंगल के अंदर से गुजर रहे हैं और चौगड़िया खराब चल रहा है और 2 किलो की सोने की ईंट दिखाई दी आपको, बोलो क्या करोगे? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? चौगड़िया खराब है। याद रखने के लिए, अच्छा काम करने के लिए कोई समय बुरा नहीं होता और बुरा काम करने के लिए कोई समय अच्छा नहीं होता। तो युद्ध करने के लिए दुनिया के 24 घंटे 365 दिन कभी भी अच्छे नहीं होंगे और सेवा करने के लिए 365 दिन हमारे क्या होंगे? अच्छे होंगे। तो इस फार्मूले पर चलना। और चलने के बाद अगला फार्मूला एक और दे देता हूं कि भाग लो या भाग लो। या तो कार्यक्रम में क्या कर लो? भाग लो, नहीं तो कार्यक्रम से क्या कर लो? भाग लो। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या नहीं है और वही व्यक्ति समस्या का हल कर पाएगा, वही व्यक्ति सेवा कर पाएगा जिसको नाम की भूख नहीं है। आप लोग देखते हो कि दीपक के अंदर तेल है और बत्ती है। जलता क्या है? तेल और बत्ती। आपसे पूछा जाए क्या चल रहा है तो क्या बताते हो? दिया। झूठ बोलते हो सच बोलते हो? सरासर झूठ बोलते हो। आज तक न तो मिट्टी का दिया जला न धातु का दिया जला, जब भी जला तो क्या जला? दीपक और तेल जला। तो दुनिया का फार्मूला बन गया कि काम कोई और करेगा और नाम किसी और का होगा। तो नाम चाहना करने वाले कभी काम नहीं करते और काम की चाहना करने वाले कभी नाम की आशा नहीं रखते हैं। ऐसी शुभकामना, शुभ भावना, ये दुनिया के अंदर जो संकट आते रहते हैं उनका निदान हो, सभी लोग शांति की ओर बढ़े, तो यहाँ पर भी आनंद होगा और आगे भी आनंद होगा।